वन पीस के चैप्टर 1131 आ चुका है और ये चैप्टर लिटरली खतरनाक था। पढ़ के मजा ही आ गया यार। इस चैप्टर पर हमें देखने को मिलता है लोकी और लूफी के बीच में फाइट हो जाता है। रॉबिन अपने बाल काटने लगती है, प्री टाइम स्किप के पहले जैसी दिखती थी वैसे दिखने के लिए। अचानक जैगर सोल नाम का जाइंट नीचे की तरफ गिर जाता है। इस चैप्टर का सब A to Z आपको एक्सप्लेन अच्छी तरीका से करूंगा। चैप्टर बहुत खतरनाक है जो ओड़ा सेंसे ने बनाया। तो चैप्टर शुरू होता है उसके कवर पेज से। यामाटो कोमिची नाम की डॉग के ऊपर बैठी हुई और उस चोर के पीछा कर रहे। रामा और स्पीड भी उधर आ रहे जिसने यासोई के स्वॉर्ड को चुराया था और उनका पीछा कर रहे। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ से लास्ट टाइम खत्म हुआ। तो चैप्टर के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि उसके मालूम पड़ गया कि वो फाइनली एल्बाफ तक आ चुका है। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो जान के वो एल्बाफ पर आया यार। वो बोलता है कि इधर का आइलैंड बहुत बड़ा होगा। जाइन को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन उसी वक्त लोकी लूफी के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इग्नोर कर रहा है। वो देखने के बाद लोकी को गुस्सा आ जाता है। लूफी को बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, और वो बोलता है कि इस एरिया का सबसे पावरफुल इंसान मैं हूँ और तुम्हें रहना है जब मैं बोलूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लोकी का बाउंटी शो हो जाता है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर 2.6 मिलियन बेरी का बाउंटी लगाया और इसका बाउंटी भी नजदीक है। लूफी का 3 बिलियन है, इसका 2.6 बिलियन बेरी। बोलता है कि मैं सन गॉड हूँ इस कंट्री का, तुम परमिशन के बिना बोलना नहीं है इंसान, और मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं अभी के टाइम में कैसे कंडीशन पर। और लूफी बोलता है कि तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें उन लोगों ने पकड़ा हुआ है। बोलता है कि तुम्हारा बहुत तेज नजर है लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मैं इधर से निकल आऊं, मेरी मदद करोगे इधर से निकलने में। राउडी कह के ही बोलता है। उसी वक्त लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लूफी और मैं राउडी नहीं हूँ। कि आके लूफी को एक्सप्लेन करता है कि पिछले 6 सालों से उन लोगों ने कैसे चेन से बांध के रखा हुआ है। वो बोलता है कि एल्बाफ का सबसे पावरफुल इंसान वही है। बोलता है कि उन लोगों ने उसे ट्रेजर ट्री एडो के साथ बांधा है। इस किंगडम को वारलैंड बोलते। इन लोगों ने मुझे सी प्रिज्म स्टोन से बांधा है इसलिए मैं इधर से भाग नहीं पा रहा हूँ, किसी भी हालत में इधर से भाग नहीं सकता हूँ। लोकी लूफी को ऑफर देता है, बोलता है कि अब हमें डील करना हो। फिर तुम पायरेट हो ना, जल्दी से इधर से बाहर की तरफ जाओ और इसे चाबी लाओ और तुम जिसे बोलोगे मैं उसे खत्म करने के लिए तैयार हूँ। एक पायरेट क्रू को बोलता है कि जो स्नोई लैंड है ना इसे अंडरवर्ल्ड बोलते। ये भी बोलता है कि इसे प्रिजन भी बोलते हैं और एग्जीक्यूशन ग्राउंड भी बोलते हैं जाइंट के लिए। जाइंट इधर बहुत बड़ा क्राइम करता है, उन लोगों को फोर्सफुल इधर रहना होगा और कोई भी इधर नहीं आएगा उन्हें बचाने के लिए क्योंकि इधर बीस्ट है इस फॉरेस्ट। तो लूफी को बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारा पर्पस क्या है इधर आने के लिए, लेकिन इधर स्नोई माउंटेन रेंज अच्छी तरीके से मालूम है कि तुमने इन सारे बीस्ट को चकमा देते हुए इधर आए होंगे। जितने भी बीस्ट है और एक बीस्ट एक अपने आप को किंग मानते हैं, वो बहुत खतरनाक है। मैं बचपन में इधर आया था तो उन बीस्ट ने मेरे छक्के उड़ा दिया था। देखने को मिलता है डबल पेज पर सारे बीस्ट उस आइलैंड पर। और लूफी को याद आता है 2 साल पहले उसने रुस्काइना आइलैंड पर ट्रेनिंग किया था और उधर बहुत सारे बीस्ट हुआ करते थे उस फॉरेस्ट पर और लूफी भी उनका दोस्त बन गया था। होता है प्रेजेंट पर और उधर 5 बीस्ट आ जाते, एक भालू, एक बियर और एक गोरिल्ला, वुल्फ और एक स्नेक और एक ओटामास आके लूफी को घेर लेते हैं। उसी वक्त से कुछ इंसान आ जाते हैं जो लोकी का सर्मिनेट होते हैं जिसने गैस मास्क पहना है अपने शकल को छुपाने के लिए, एनिमल के जैसा कपड़ा पहना है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन बीस्ट से। लूफी उन बीस्ट को देख के बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, बोलता है कि ये तो बीस्ट है। बोलता है कि मुझे अपनी याद आ रही है जो 2 साल पहले मैंने रुस्काइना आइलैंड पर बिताया। वक्त लोकी बोलता है कि अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो ये तुम्हें खा देंगे। और उसी वक्त लूफी छलांग मारता है और एक बीस्ट के सर पर जाता है। वो देखने के बाद लोकी और उसके सर्विनेट शॉक हो जाते हैं। लूफी जाके उन बीस्ट के साथ दोस्ती कर लेता है। वो देखने के बाद सारे बीस्ट फ्रेंडली हो जाते हैं लूफी के साथ। लोकी के सर्विनेट बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि ये इंसान हमें मारने वाला नहीं है जिस तरीका से रेड ईयर से योंग को इधर आया था उस वक्त उसने किया था। उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या तुमने सेंक्स बोला? सर्विनेट बोलते हैं कि हमने बोला, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब इधर जो चल रहा है हमें डील करना होगा। लूफी उसी वक्त लूफी को देख लेता है कि अब जब करने लगता है। जब सेंक्स का नाम लूफी सुना था तो इमोशनल हो गया था, लोग का मजाक उड़ाने लगता है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि सेंक्स इधर कैसे आ गया था, तुम लोग कैसे जानते? वक्त लोकी बोलता है कि वो तुम रेड ईयर को जानते, वो भी इधर आया था, लेकिन वही चिकन पायरेट क्रू के बारे में बात कर रहे थे। और उसी वक्त जब वो सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है और अपना गियर को बम में आके सीधा मुक्का मारने लगता है लोकी। लोकी लूफी का पंच को डॉज कर लेता है अपना सर को घुमा के। और उसी वक्त लोकी और उसके सर्विनेट और वो वुल्फ भी शॉक हो जाते हैं वो देख के। सर्विनेट शॉक होके लोकी सामा बोल रहे हैं। उसी वक्त लोकी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लोकी को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि फिर से ऐसा मत बोलना। लोग उसने लगता है, बोलता है कि जब भी मैं इस सी प्रिज्म स्टोन के जेल से बाहर निकलूंगा सबसे पहले इसी आदमी को खत्म करूंगा। क्या के लूफी के बारे में सोच वक्त लूफी पूछता है सेंक्स के बारे में, क्या सेंक्स का बिजनेस है इधर एल्बाफ पर? अभी भी एल्बाफ
ऑफ पर है और उसी वक्त लोगों की रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा फ्री वर्क। शिफ्ट होता है कैसल के ब्रिज की तरह पर, उधर देखने को मिलता है नामी और माँ के लोग रोड पर दौड़ रहे। वक्त हमें देखने को मिलता है ग्रेट और गोल्डबर्ग भी उधर दौड़ते हुए आ रहे। उसी वक्त जोरो जाके उन्हें काटना चाहता है लेकिन वो सब उन्हें रोक लेता है, बोलता है कि जरूर ऐसा ही लगता है कि ये डोरी और बोरी के दोस्त होंगे इसलिए ये एल्बाफर इसी तरीका से दौड़। वक्त नामी बोलती है कि अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो गया है दोबारा से अंडरवर्ल्ड की तरफ। लेकिन हमें देखने को मिलता है उधर अलग एरिया, लूफी और लोकी उधर है। उधर हमें देखने को मिलता है डबल पेज पर और उधर अजरुद्दीन होता है। अजरुद्दीन बोलता है कि इधर हमें बहुत बड़ा बैंक्वेट करना है। एके मुस्कुराता है, बोलता है कि जल्दी से दारू या क्रीचर को पकड़ो और फॉरेस्ट में जितने भी क्रीचर है उन सबको मार के सुपर मीट बनाना होगा। मुझे ऑलरेडी स्ट्रेट के ऊपर बड़ा सा स्माइल देखना है, इस बहुत ज्यादा मीट लाओ। क्या अजरुद्दीन अपने नेट को ऑर्डर देता है। सेंटेंस बोलता है कि वो बहुत बड़ा है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता। उसी वक्त अजरुद्दीन बोलता है कि हमें शर्मिंदा मत करो, इस मीट उस इंसान को देना चाहता हूँ जिसने हमारे लाइफ को बचाया है। क्या अजरुद्दीन बोलता है। पर देखने को मिलता है ड्रेसरोसा आर्क, जहाँ पर अजरुद्दीन फ्लामिंगो के आर्मी ने टॉय शोल्डर बनाया था लेकिन उस सबने उसे किस तरीका से बचाया था। उसके बाद जायंट वॉरियर पायलट का कैप्टन अजरुद्दीन और लूफी ने किस तरीका से अलायंस बनाने की कोशिश किया को मिलता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, हमें देखने को मिलता है एल्बाफ के शिप की तरफ, जो एल्बाफ के शिप पर ऑलरेडी आ चुका है। शिप बहुत बड़ा सी क्रीचर के नजदीक पोस्ट एरिया पर है। उसी वक्त ब्रूक जाके रॉबिन का बाल काटने लगता है। रॉबिन ने ब्रूक से रिक्वेस्ट किया है, बोलता है कि ये कैसा काटना है मुझे मालूम नहीं है रॉबिनसन, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो लड़की का बाल काट रहा है और मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल और मेरा दिल का धड़कन तेजी से चलने लगा, इवन जो मेरे पास नहीं है। क्या मुस्कुराता है। उसी वक्त लिथिन बोलता है पास दिल नहीं है, ये साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं है। उसी वक्त बोनी बोलती है रॉबिन तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो, और फ्रैंकी बोलता है ये हेयर स्टाइल को देख के तो मुझे पीछे की मेमोरी याद आता है। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा स्वीट कर रहा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ब्रूक क्या के जिम्बे तारीफ कर देखने को मिलता है रॉबिन, और रॉबिन ने ब्रूक को बाल काटने के लिए बोली। रॉबिन स्ट्रेट पायरेट को अलाबास्टा किंगडम में जैसे मिली थी और वो आज भी ऐसे ही दिखने लगी जो बाल काटने के बाद। रॉबिन अपने बाल को देखती है और बोलती है कि ये परफेक्ट है, शुक्रिया। मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा। और उसी वक्त ब्रोरी बोलता है तुम सोल के साथ मिली थी तो तुम्हारा बाल ऐसा ही छोटा था ना। और उसी वक्त डोरी बोलता है उसे ये जान के बहुत ज्यादा लगेगा। उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि तुम लोगों का रियूनियन देखे में रोप अड़ा कह के रोने लगता है। कोई बोलता है कि ये हेयर स्टाइल को हम जानते हैं। एल्बाफ का शिप फाइनली एल्बाफ आइलैंड तक आ चुका है। वो लोग से कोको आइलैंड को देख रहे हैं। उसी वक्त जाएगी फॉग ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, वो देखो हमारा आइलैंड उधर है, अब हमें जाना होगा। स्टार्ट पायरेट क्रू बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा है, ये आइलैंड तो सच में जाइंट का है। जाइंट बोलते हैं कि हम दूसरा टोस्ट बनाने वाले जब हम इस आइलैंड में आएंगे। होता है एल्बाफ आइलैंड के कुछ कोने पर, और उधर देखने को मिलता है एक इंसान नॉर्मस हो रहा है। मिस्टीरियस इंसान बोलता है कि मदद कर, सोल सेन से ऑलरेडी की तरफ गिर चुकी है, वो बेहोश हो चुकी है, वो हिल नहीं पा रहे। हमें देखने को मिलता है जैगर डिस्को की तरफ गिर चुका है, और इसी में चैप्टर खत्म होता है। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।